LIC ने 23 नवंबर 2022 को अपना नया टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करे, LIC जीवन अमर एंड LIC टेक टर्म। आज हम बात करेंगे LIC जीवन अमर प्लान के बारे में, टेबल नंबर 955। हम बात करेंगे कि इस प्लान में क्या है, क्या क्या कवरेज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपको क्या प्रीमियम पे करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 17 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। LIC न्यू जीवन अमर प्लान, टेबल नंबर 955। पहले बात करेंगे कि ये प्लान है क्या। ये प्लान है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है आप एक टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं और प्योर इंश्योरेंस है, आप इसका प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है उस टाइम पीरियड में तो इंश्योरेंस कंपनी सम एश्योर्ड नॉमिनी को दे देगी। अदरवाइज जब आप सर्वाइव करेंगे तो कोई रिटर्न नहीं है इसमें। दिस इज नॉट अ रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी, दिस इज प्योर टर्म पॉलिसी। तो सिर्फ इंश्योरेंस कवर है, इंश्योरेंस कवर आपको मिल रहा है एक टाइम पीरियड के लिए। उस दौरान अगर मिस हैपनिंग होती है तो सम एश्योर्ड नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ये प्रॉमिस है इंश्योरेंस कंपनी का आपसे। पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मिनिमम एंट्री एज है 18 इयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज है 65 इयर्स। हैविंग सेड दैट यहाँ पे फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी भी होती है, तो आपकी इनकम के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपको कितने का कवर दिया जाएगा। मिनिमम सम एश्योर्ड जो अवेलेबल है वो है 25 लाख। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। मैंने आपको ये बताया लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी इनकम डिफाइन करेगी आपको पॉलिसी मिलेगी नहीं मिलेगी, कितने सम एश्योर्ड की दी जाएगी। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 इयर्स है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 इयर्स की है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 80 इयर्स। मतलब अगर आप आज 30 इयर्स के हैं और अगर आप 40 इयर्स की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 70 इयर्स तक ही कवर दिया जाएगा। दूसरा, अगर लेट्स से आप 50 इयर्स के हैं और आप अगर 40 इयर्स की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 इयर्स है। अब यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम पेइंग टर्म। एक तो होता है पॉलिसी टर्म की पॉलिसी कितने टाइम पीरियड की है, दूसरा होता है प्रीमियम पेइंग टर्म कि आप प्रीमियम कितने टाइम के लिए पे करेंगे। तो प्रीमियम पेइंग टर्म की ऑप्शन है मिनिमम 5 इयर्स टू पॉलिसी टर्म। प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो बात करेंगे कि प्रीमियम आप कैसे कैसे पे कर सकते हैं। आप ईयरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं या फिर सिंगल प्रीमियम पे कर सकते हैं। एक बार आपने प्रीमियम दिया खत्म, उसके बाद नहीं देना। दो तरह की पॉलिसीज हैं यहाँ पे, रेगुलर और लिमिटेड। मतलब एक तो है कि आप रेगुलर जितने साल की पॉलिसी ले रहे हैं उतने साल ही आपका पॉलिसी पेइंग टर्म होगा, मतलब जो पॉलिसी टर्म है और पॉलिसी पेइंग टर्म इक्वल है। दूसरा, आप चाह रहे हैं कि पॉलिसी टर्म से पॉलिसी पेइंग टर्म मेरा कम हो, मतलब मेरी जितने साल की पॉलिसी है उससे मैं 10 साल कम या 5 साल कम प्रीमियम देना चाहता हूं या चाहती हूं, तो वो आप पे कर सकते हैं। एंड एक सिंगल प्रीमियम ऑप्शन मैंने आपको बताया कि वन टाइम में आप पे कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन आपको चूज करना है आप पॉलिसी की स्टार्टिंग में ही चूज करेंगे, पॉलिसी लेते टाइम ही। तो ध्यान से सोचिएगा और ध्यान से चूज करेगा वो, क्योंकि वो आपका कंटिन्यू करेगा आगे पॉलिसी में। यहाँ पे दो तरह के प्लान अवेलेबल है, वन इज लेवल सम एश्योर्ड, वन इज इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। तो लेवल सम एश्योर्ड है, जितना सम एश्योर्ड आपने चूज करा थ्रू आउट पॉलिसी टर्म वही रहेगा। मतलब मान लीजिए अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी चूज करी है तो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही चलता जाएगा पॉलिसी टर्म के लिए। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड मतलब वो इंक्रीज होता जाएगा आपकी एज के हिसाब से। कैसे इंक्रीज होगा वो भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमने आज पॉलिसी ली 1 करोड़ की, तो फर्स्ट 5 ईयर्स तक तो सेम रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। 6th ईयर ऑनवर्ड वो 10% एवरी ईयर इंक्रीज होगा। मतलब 1 करोड़ की पॉलिसी पे 10 लाख रुपए हर साल इंक्रीज होते जाएंगे आफ्टर 5th ईयर, मतलब 6th ईयर ऑनवर्ड्स, और वो मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होंगे। तो 1 करोड़ की पॉलिसी पे 6th ईयर पे हो गया 1 करोड़ 10 लाख रुपीज, 7th ईयर पे हो गया 1 करोड़ 20 लाख रुपीज, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 15th ईयर पे पहुंच जाएगा 2 करोड़ रुपीज। तो जब वो 100% इंक्रीज हो जाएगा तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग कवर का ऑप्शन है कि अभी तो आपका कवर लो है और आने वाले ईयर्स में ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि इंक्रीजिंग कवर बेसिकली किनको सूट करता है। उनको सूट करता है जिनकी अभी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, अभी जरूरत कम है, लेकिन आने वाले सालों में बढ़ती जाएगी। वो इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन ले सकते हैं। मतलब लाइफ स्टेजेस के साथ उनका सम एश्योर्ड इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ेगी। और एक बार ही अगर वो इंक्रीज हो गया 200% तो डिक्रीज नहीं होगा। सो इट विल रिमेन 2 करोड़ इन दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी जो इस पॉलिसी में ऑप्शनल राइडर्स अवेलेबल हैं। एक ही राइडर अवेलेबल है विच इज एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। मतलब अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो सम एश्योर्ड जो आप चूज करेंगे उसमें मैक्सिमम 50 लाख तक चूज कर सकते हैं, तो वो पे किया जाएगा बेनिफिशियरी को एडिशनल ओवर एंड अबव योर बेस सम एश्योर्ड। डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसमें सिर्फ डेथ बेनिफिट पे आउट होता है। अगर कोई सर्वाइव करता है पॉलिसी टर्म, मान लीजिए 40 इयर्स की पॉलिसी ली और 40 इयर्स बाद इफ समबडी इज सर्वाइविंग तो उनको कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, उनको कुछ प्रीमियम जो दिया है या सम एश्योर्ड नहीं मिला जाता है, कोई मेच्योरिटी नहीं है इस पॉलिसी की। लेकिन अगर बीच में मिस हैपनिंग हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाता है। वो डेथ बेनिफिट भी अलग अलग तरीके का है। सो पहला तो है लमसम, मतलब जितना आपने सम एश्योर्ड चूज करा लमसम नॉमिनी को दे देंगे, पॉलिसी वहीं खत्म। दूसरा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट, मतलब जो भी आपका सम एश्योर्ड है वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड होके
मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे आप चाहते हैं वैसे नॉमिनी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों है? देखिए, अगर आपको लगता है कि जो आपके स्पाउस हैं वो केपेबल इनफ है कि जो सम एश्योर्ड आपकी डेथ पे अगर लमसम उनको मिलेगा, वो केपेबल इनफ है कि उसको इन्वेस्ट कर पाए या उसको संभाल पाए। दूसरा, आपको लगता है कि वो केपेबल इनफ नहीं है, तो उनको 5 इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे मिलेगा, सो दैट जब तक उनको संभालने की नॉलेज आएगी, उनको समझ आएगी कहाँ पे कैसे री इन्वेस्ट करना है अपने गोल्स के हिसाब से, वो इकट्ठा नहीं आएगा, वो इंस्टॉलमेंट्स में आएगा। ऑफकोर्स थोड़ा सा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है जब वो इंस्टॉलमेंट में आता है। और अगर आपको लगता है कि उनको मंथली मिलता रहे, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वो आप अपने हिसाब से पहले ही चूज कर सकते हैं। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप बहुत सारी पॉलिसीज में मैंडेटरी होगा, बिकॉज जो यूजुअली ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम कम होता है, हम आगे प्रीमियम का एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो जो हमारा सम एश्योर्ड है वो हमारा फोकस होता है कि ज्यादा सम एश्योर्ड ले, मतलब एटलीस्ट कम से कम 50 लाख तो लेके चले। तो इसलिए प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप यूजुअली बन जाएगा और आपको करवाना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट पूरा। अब आपके सामने मैं एक प्रीमियम का एग्जांपल शेयर करूंगी, प्रीमियम कैसे चार्ज हो रहा है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे 2 तरह के प्रीमियम्स है। एक तो स्मोकर के लिए अलग है, नॉन स्मोकर के लिए अलग है। मेल इंश्योर्ड के लिए अलग है, फीमेल इंश्योर्ड के लिए अलग है। तो नॉन स्मोकर के लिए कम है, स्मोकर के लिए ज्यादा है, मेल इंश्योर्ड के लिए ज्यादा है और फीमेल इंश्योर्ड के लिए कम है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने एज 35 मेल की ली है और सम एश्योर्ड लिया है 50 लाख रुपीस। और मैं आपके साथ दोनों ही ऑप्शंस के प्रीमियम शेयर करूंगी, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड और लेवल सम एश्योर्ड। और पॉलिसी ली है मैंने मैक्सिमम टर्म की, 35 की एज पे हम ले रहे हैं, मैक्सिमम टर्म है 40 इयर्स, तो 75 तक कवरेज है ये। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जैसे आप सोचते हैं, आप 60 तक सोचते हैं, 65 तक सोचते हैं, 70, 75, 80, जहां तक आप सोचते हैं वहां तक आप पॉलिसी ले सकते हैं। सो मैंने जो एग्जाम्पल लिया है 35 की एज पे 40 इयर्स की पॉलिसी का लिया। तो 50 लाख की पॉलिसी का जो प्रीमियम है, पहले बात करेंगे लेवल सम एश्योर्ड विदाउट एनी राइडर। जीवन अमर टेबल नंबर 955 का जो प्रीमियम है, प्रीमियम इज 22684। ये बिना किसी राइडर के है, 18% जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है। आप अगर इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ऐड कर लेते हैं जो अवेलेबल है 50 लाख के लिए, तो प्रीमियम हो जाता है 25634। तो थ्रू आउट टर्म अगले 40 साल के लिए 50 लाख की इंश्योरेंस रहेगी। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 50 लाख आपका जो बेस सम एश्योर्ड है और 50 लाख आपका एक्सीडेंटल राइडर सम एश्योर्ड, तो 1 CR दिया जाएगा बेनिफिशियरी को। दूसरा ऑप्शन है जो हमने बात की थी, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, जहां पे 6th ईयर ऑनवर्ड्स 10% हर साल इंक्रीज होता जाएगा, मैक्सिमम 100% तक बढ़ेगा आपका सम एश्योर्ड, तो उसका प्रीमियम ऑफकोर्स थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 50 लाख की बात करेंगे और वही सेम मैंने लिया है 40 इयर्स का कवरेज विदाउट एनी राइडर्स। प्रीमियम है 39,731। अब आप इसमें राइडर ऐड कर लेंगे, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, तो प्रीमियम बन जाएगा 42681। तो यहाँ पे हम कवरेज की बात करेंगे, स्टार्टिंग में तो 50 लाख का बेस और 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर है। 6th ईयर ऑनवर्ड्स वो चेंज होता जाएगा, 10% आपका ऐड होता जाएगा और 15th ईयर पे वो 50 लाख बन जाएगा 1 CR। तो 1 CR के साथ 50 लाख रुपीस एक्सीडेंटल कवर आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा उसके बाद से। सो ये था मेरी तरफ से LIC का जीवन अमर। एक और प्लान अवेलेबल है LIC टेक टर्म, विच इज एन ऑनलाइन प्लान जो आप डायरेक्ट ऑनलाइन खरीद सकते हैं विदाउट एनी इंश्योरेंस एजेंट, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। उसके लिए भी हम डिटेल्स जल्दी लेकर आएंगे एंड उसका प्रीमियम कंपैरेटिवली लोअर होता है फ्रॉम दी ऑफलाइन प्लान, बिकॉज यहाँ पे इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, आपको असिस्टेड बाइंग है, यू आर टेकिंग सम असिस्टेंस, वहां पे असिस्टेंस नहीं है, इसलिए प्रीमियम लोअर होता है। कुछ भी क्वेश्चंस हो इन प्लान्स के रिगार्डिंग, कुछ भी फीडबैक देना चाहें प्लीज बताइए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है। जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।